अमीर बलाज कत्ल केस, जिस कत्ल के बाद इस दुश्मनी में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ और फिर जवेद भट्ट को कत्ल कर दिया गया। एक मुलजिम को अमान से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका क्या किरदार था इस सारी कत्ल की वारदात में, और खास तौर पर यह दुश्मनी के दो आखिरी कत्ल के मुकदमा दर्ज हुए, इसमें क्या होने जा रहा है, मजीद हकायक हैं क्या? हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा साहब मौजूद हैं, जो इस केस पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं और इस केस को ना सिर्फ देख रहे थे बल्कि जवेद भट्ट कत्ल केस में भी इन्होंने बहुत अहम काम किया और सुलह के हवाले से भी बहुत कोशिशें की जाती रहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक इन दो खानदानों के दरमियान सुलह नहीं हो सकी। मजीद हकायक है क्या, तफसीलात क्या हैं, वो खुरम पाशा साहब की ज़ुबानी सुनाते हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया। ये एक ऐसी दुश्मनी जो लाहौर की खौफनाक दुश्मनियों में जानी जाती है, बड़ी दुश्मनी है, और 30 से 35 साल का अरसा गुजर चुका है। अब ये अमीर बलाज कत्ल केस को भी तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। 18 फरवरी 2024 को ये कत्ल हुआ था। पहले तो ये बताएं, ये मुलजिम जो गिरफ्तार किया है पुलिस ने, गुज़िश्ता रोज़ सामने आया, इसका रिमांड भी हासिल कर लिया गया है, ये इसका क्या किरदार था बिलावल का? सलमान, इसमें अगर आप ओवरऑल स्टार्ट से केस को देखें तो इसमें शूटर एक ही था, मुजफ्फर, जो मौके पे मारा गया। ठीक है। बाकी जितने करैक्टर सामने आ रहे हैं तब से अब तक, यहाँ ये भी उस दौर में ही सामने आया था, ये सब सहूलतकार ही थे ना। देखें, इसमें मलक सुहेल आया सामने, बिल्कुल ऐसे ही, एहसन शाह सामने आया। उसके बाद वो एक हरून नामी नौजवान जो अंदर है, बिल्कुल, ठीक है। इन सब का जो रोल जो पुलिस ने एक तयन किया इनका किसी न किसी हवाले से, तो वो सहूलतकारी ही था, सहूलतकारी ठीक है। था, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन मुलजम थे जो इसमें दो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, बिल्कुल ऐसे ही है, वो 109 में थे, 109 मशवरे में। अब उसमें भी गोगी भट्ट को पुलिस क्लियर करार देती है कि वो कोई ऐसे शवाहिद नहीं निकले कि जिसमें एक कहा जाए कि जी गोगी भट्ट का किसी हवाले से भी अमीर बलाज टिपू कत्ल के साथ कोई कनेक्शन था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रह गए थे दो किरदार, रहते तो भी गोगी भट्ट भी हैं, जाहिर है वो भी जब सामने आते हैं, लेकिन अभी तक तो वो इश्तिहार ही हाँ, वो आके उन्हें कानून का तो सामना करना पड़ता है। ऐसे ही है। इसी तरह तीफी भट्ट को भी सामना करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिलावल भी चूंकि पुलिस ने मुलजम नामजद किया था हारून के बयान पे, और जो कोई शवाहिद ऐसे थे पुलिस अच्छा, कुछ ऐसे शवाहिद भी मिले थे जो हमने अपने नाजरीन को पहले भी दिखाए, कुछ वीडियोस में इससे बिलावल को देखा जा सकता है उसी शादी की तकरीब में चल रहा है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है, एक जगह पर मास्क पहन के ये बैठा हुआ है चेयर पे, खवातीन के पीछे वो बनी हुई है फुटेज और उसके पीछे देखा जा सकता है। तो क्या पुलिस ने अभी तक इससे तफ्तीश में किस तरह, क्योंकि ये मुकदमे का अंदराज करवाया गया था 4 नामालूम हमलावरों पर अमीर मसहब की जानिब से, कि 4 नामालूम हमलावर आए और उन्होंने बारी बारी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम लेने के बाद फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी फायरिंग लगी बिलाज को, और उन्हीं की फायरिंग से जो हमलावर था मुजफ्फर वो भी मारा गया। ये तहरीर थी उस मुकदमे की, FIR की। तो क्या समझते हैं कि बिलावल जो है वो इस वारदात में मुलव्विस था, या अभी तक पुलिस को शवाहिद मिले हैं उसने वहां पे फायरिंग की थी, या कत्ल की वारदात में वो बाकायदा तौर पर इस्तेमाल हुआ? देखें, अगर आप कानूनी तौर पे देखें ना सारे मामले को, तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें एक पिस्टल का इस्तेमाल सामने आया था, तो बिल्कुल ठीक है। और जिस गोली से उसकी मौत वाक़या हुई बलाज की, होलो पॉइंट, उस दौर में आपको पता है कोई चीज़ सामने आई थी, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई क्योंकि 4 मुख्तलिफ लोगों की फायरिंग हुई, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसमें मेन किरदार वो मुजफ्फर ही रहा, ठीक एक पिस्टल चला, उससे फायरिंग हुई, वो जाहिर है। उसके बाद जो भी अब एक FIR का एक आपने सब्जेक्ट बनाया है कि 4 लोगों ने फायरिंग की है, अकॉर्डिंग सिर्फ अगर आप देखें बलाज की हद तक, तो उसमें एक शूटर था, ठीक है, जो बज़ाहिर नजर आ रहा था, ठीक है। अब अगर बिलावल की कोई वीडियोस मौजूद हैं वहाँ पे, जाहिर है पुलिस अगर बिलावल के लिए पुलिस ने इतनी पेन ली है और उसको बैरून मुल्क से लाया भी गया है, तो डेफिनेटली मेरे तक भी आई, मैंने वही कहा ना कि डेफिनेटली चल रही है उसका किरदार जो सहूलतकारी का था वो तो सामने आया था। सही। और एक और चीज़, अब आप इस केस पे देखें कि काफ़ी अरसे से खामोशी थी, बहुत ज़्यादा खामोशी। अच्छा, फिर ये भी देखा जा रहा था कि जो मरकज़ी मुलजमान हैं दोनों केसों में, अमीर बलाज टीपू में भी
और जावेद भट्ट कत्ल केस में भी बिल्कुल ऐसे। मरकजी मुलजमान सारे मफरूर है। ठीक है। जावेद भट्ट के कत्ल में अभी तक आरा भट्टी गिरफ्तार नहीं हुआ, नहीं हो सका। कैसर भट्ट या अमीर फतेह थे, वो शामिल तफ्तीश भी हुए, उन्होंने बुरी जमानतें भी कराई, फिर अदम पैरवी पे खारिज हो गई, वो भी बैरून मुल्क मुकीम हो वो भी गए। बैरून ठीक है, वो भी इस वक्त पुलिस को मतलूब है। मतलब अमीर मौसिफ जो है वो जावेद भट्ट के कत्ल से पहले ही बैरून मुल्क बैठे हुए वो पहले बैठे हुए। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ आ जाए तो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट भी मफरूर है। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक ये सारे किरदार किसी ना किसी अंदाज में कानून का सामना नहीं करेंगे तब तक ये केस ख़त्म तो नहीं होंगे, चाहे वो जावेद भट्ट का हो चाहे वो अमीर बलाश टीपू का हो। ठीक है? सामना करना पड़ेगा। अब पुलिस ने बाहर ये नज़र आ रहा था कि चूंकि वो भी बैरून मुल्क बैठे हैं, वो भी बैरून मुल्क बैठे हैं, और एक जो कागजी कार्रवाई होती है उनके हवाले से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे, गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद खामोशी। लेकिन किस खामोशी के साथ बिलावल को गिरफ्तार किया गया, कानो कान किसी को खबर भी ना हुई। इसका मतलब है कि पुलिस इस दोनों केसों के हवाले से ना सिर्फ मुतहर्रिक है बल्कि इस पर काम कर रही है। सही है। लेकिन बादशाह साहब हमारे जराए बताते हैं कि बिलावल के हवाले से रेड वारंट तो जारी थे, जैसे तीफी भट्ट के हवाले से भी जारी किए गए हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे। अब वो जरा ये बताते हैं कि वो दुबई से ओमान की जानिब जाने लगा, तो वहां पर उससे इंटरपोल ने सर डेफिनेटली पकड़ा और पकड़ने के बाद इंटरपोल का तो यही होता है ना, बिल्कुल रेड वारंट के बाद कि जब आपके एयरपोर्ट पे एक लिस्ट आ जाती है, और जब अगर इमिग्रेशन के लिए जब आप जाते हैं, आप अपना पासपोर्ट देते हैं, तो जब वो काउंटर पे आपका वो नाम सामने आ जाएगा तो इंटरपोल गिरफ्तार कर देगी। अब चूंकि जो मिडिल ईस्ट के जितने कंट्रीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान का मुल्ज़मान की हवालगी का एक माहदा मौजूद है। सही। अभी आपने बात की तीफी भट्ट के हवाले से, तो वो क्यों गिरफ्तार ना हुए? क्योंकि वो एक ऐसे मुल्क चले गए जहाँ पे पाकिस्तान का मुल्ज़मान की हवालगी का एग्रीमेंट ही नहीं है। सही ठीक है। सही। तो अभी वो मुल्ज़मान इन मुकदमात के हवाले से अगर वो किसी ऐसे मुल्क में मौजूद हैं जिनके साथ पाकिस्तान का मुल्ज़मान की हवालगी का माहिदा है, तो डेफिनेटली जो आसार नज़र आ रहे हैं पुलिस उन्हें गिरफ़्तार ज़रूर करेगी। सही। अच्छा, बाकी अब बिलावल का रोल क्या था? अगर बिलावल की फुटेज मौजूद हैं, वो वहाँ पे था, वो वहाँ क्या कर रहा था, किसके इमा पे कर रहा था, तो जाहिर है ये पुलिस अब तफ्तीश करेगी और उस तफ्तीश के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। असल हकाइक तो तभी सामने आएंगे ना। और ये नामजद नहीं किया गया था एफआईआर में नामजद नहीं था, ये बाद में इसको नामजद किया गया था। नामजद तो एफआईआर में उस शख्स का भी नाम जिक्र नहीं किया गया जो मरकजी किरदार था जिसने फायरिंग करके बलाज को कत्ल किया। देखिए, जिस वक्त मुजफ्फर जब बलाज को जब मारा जाता है तो तब तक तो मुजफ्फर भी नामालूम था, उसकी शनाख्त नहीं हो रही थी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। जिस वक्त शनाख्त हुई तब पता लगा इसका नाम मुजफ्फर है, इसका शेखुपुरे से तल्लक है, इसका क्या किरदार है, लेकिन जब तक उसकी शनाख्त नहीं हुई थी तो एफआईआर में उसका नामजद पर्चा वो आप जिक्र नहीं कर सकते। नहीं हुआ था, बिल्कुल नामालूम के तौर पर ही था और सिर्फ जख्मी उसे करार दिया गया था एफआईआर में। अब मज़ीद इसमें सुलह सफाई के लिए भी बड़ी कोशिशें की जाती रहीं, आपने भी आवाज़ बुलंद की, हम भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस मामले को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ख़ानदानी दुश्मनियाँ तीसरी नस्ल का सरबराह भी खा गई, तो उसमें क्यों रुकावट आ गई? उसके पीछे आप क्या वजूहात समझते हैं? ख़ास तौर पर भट्ट बरादरी है, उन्होंने भी सुलह करने के लिए ज़ोर दिया, जो कैसर भट्ट की जानिब से सुहेल शौकत भट्ट, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। क्या हुआ अचानक? कि देखिए, इसमें इस सारी सूरत हाल में आपने भी इस हवाले से, और मैं समझता हूँ कि शायद जितनी मालूमात इस हवाले से आपके पास हैं शायद मेरे पास भी ना हो। ठीक है। और क्योंकि उसमें आप समझते हैं कि जो कैसर भट्ट के बड़े भाई इसरार भट्ट हैं, उनका या सुहेल शौकत भट्ट हो गए या शफकत बगा भट्ट हो गए, इन लोगों ने बड़ा एक पॉजिटिव रोल इसके हवाले से अदा किया और कर भी रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि चाहते हैं, और सिर्फ वो ही नहीं चाहते, और बहुत सारे जो इन दोनों ख़ानदानों के खैर ख्वाह हैं वो सब लोग चाहते हैं कि एक अमन की जानब चला जाए। अच्छा, उसके बाद माजी में पुलिस का इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनियों के हवाले से घनौना किरदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जो अब मौजूदा सेटअप चल रहा है, जब से ये बलाज का कत्ल हुआ और ये दुश्मनी की आग दोबारा भड़की, मौजूदा सेटअप में भी जो अफसरान हैं वो ख़ुद इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि अमन की तरफ ले जाने के लिए इन दोनों के दरमियान सुलह कराई जाए। सही। उनकी तरफ से भी कोशिशें की गई और बिलाशुबा वो कोशिशें आज भी जारी हैं कि किसी तरह से इन दोनों ख़ानदानों को मिलाया जाए। लेकिन वाकई बात वही है कि बदकिस्मती से ये जो कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हैं, अभी तक। ठीक है। और जो ज़राए बताते हैं,
हम भी ख्वाहिशमंद हैं, आप भी ख्वाहिशमंद हैं, हर शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद है कि अमन के लिए इन दोनों ख़ानदानों में सुलह होनी चाहिए। सही। बट अब तक तो नहीं हो पा रही। अब कब हो इस चीज़ का ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है। अमीर मजहब की जानिब से इनकार किया जाता है। वैसे देखें, जो मेरे ज़राए बताते हैं ना, उसमें दोनों ग्रुपों के सरबराहान हैं जो, वो दोनों ही सुलह पे आमादा नहीं है। अच्छा, दोनों ही नहीं है? उसमें अमीर मजहब भी आमादा नहीं है और तीफी बट खुद आमादा नहीं है इस हवाले सही से है। जो मेरे ज़राए बताते हैं, ठीक ठीक है। है। अब अगर ये दोनों मान जाएं तो सुलह हो सकती है, ठीक है। अच्छा, हमारे तक ऐसी खबर भी आई थी कि जो मकतूल हैं जवेद भट्ट, उनकी जो अहलियाँ हैं वो ख्वाहिशमंद थी, वो अपने भाई को भी कहती थी कि सुलह सफाई होनी चाहिए, और अपने बच्चों को लेकर वो काफ़ी डिस्टर्ब थी कि वो भी इस दुश्मनी में कहीं पर आग में न जलें या सामने ना आए। इसमें सलमान भाई, आप जब से इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी चली है, अगर थोड़ा सा बारीक बीनी से आप जायज़ा लेना तो दोनों के जो सरबराहान रहे हैं ना ऑलवेज, अगर इसमें कई ऐसे वाक़यात हैं, वो अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। उसमें जब टीपू ट्रकां वाला मरहूम जिंदा थे या तीफी भट्ट जो हैं, इनकी बराह रास्त आपसी दुश्मनी थी और दोनों ने कभी एक दूसरे की फैमिली का बुरा नहीं था सोचा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बिल्कुल। उसमें कई ऐसी बहुत सारी ऐसी मसाले हैं, हाँ जी, कि उसमें कभी भी ना टीपू की तरफ से तीफी भट्ट ग्रुप की किसी फैमिली मेंबर का बुरा सोचा गया, ना तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ से कभी तीफी भट्ट के किसी अदर फैमिली मेंबर का बुरा सोचा गया, वरना सब आज़ाद थे। टीपू की फैमिली के लोग भी, तीफी भट्ट ग्रुप की फैमिली आज़ादाना तौर पर। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब जवेद भट्ट कत्ल होते हैं वो कितनी आज़ादी के साथ फिर रहे थे। बिल्कुल। क्या जवेद भट्ट के पास वो वसाइल नहीं थे? क्या वो ड्राइवर नहीं रख सकते थे? क्या वो गन मैन नहीं रख सकते थे? उन्हें कहीं बाहर से मंगवाने पड़ने थे। सारी जिंदगी घर में तीफी भट्ट के अपने दर्जनों गनमैन रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन चूंकि वो लोग कभी भी अपने आप को उस दुश्मनी का हिस्सा नहीं समझते थे और इस वजह से वो आज़ाद फिरते थे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जवेद भट्ट के कत्ल के बाद तीफी भट्ट ग्रुप के और गोगी भट्ट के जितने अजीज़ो कारब हैं वो सारे कॉन्शियस हो गए, जो कभी भी अपने आप को दुश्मनी का हिस्सा नहीं थे समझते और ना वो हैं। ठीक है। उसमें कई ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जो उनके घरानों की हैं, जिन्हें मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि वो हमेशा आज़ादी के साथ ही फिरे हैं। उनके साथ आपको कभी कोई गनमैन नज़र नहीं आए, लेकिन जवेद भट्ट के कत्ल ने उन सब को एक खौफ में भी मुब्तला किया, उन सब को एक महदूद कर दी उनकी लाइफ को, और वो अब उस आज़ादी के साथ नहीं फिरते। तो ये जो है एक अलार्मिंग पोजीशन है। तो जवेद भट्ट के कत्ल के बाद इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो जो उनकी मिसेस थी, कि जाहिर है वो घर की खातून तो कोई भी हो यार, वो तो कभी भी नहीं दुश्मनी चाहती। बिल्कुल, वो किसी की भी हो, वो चाहे टीपू फैमिली की हो या तीफी भट्ट ग्रुप की फैमिली की हो, वो लोग तो कभी नहीं चाहेंगे। तो उसमें ये अच्छी सोच है, होनी भी चाहिए। आज भी मैं खुद ये बात करता हूँ कि इन दोनों ग्रुपों में अच्छे अंदाज में सुलह होनी चाहिए ताकि मज़ीद नुकसान ना हो। मज़ीद नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया, तफसीली तौर पर आगाह किया। और ये मुलजिम बिलावल का क्या किरदार था वो भी पुलिस सब तफ्तीश के बाद मज़ीद चीज़ें सामने लेके आएगी कि इसने क्या किरदार अदा किया। कुछ शवाहिद मिले, फुटेजेस आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिलावल जो है उसी शादी की तकरीब में मौजूद था जहाँ पर अमीर बलाच को कत्ल किया गया और 4 अफराद को नामजद किया गया था। मुकदमे में नामालूम अफराद रखे गए थे 4, और 7 तीफी और गोगी भट्ट को रखा गया था, वो भी अभी तक इश्तिहारी हैं। और दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो सुलह की मुतअद्दिद बार कोशिशें होती रही हैं, अभी तक वो इल्तवा का शिकार हैं। उसके पीछे जो वजूहात हैं उस हवाले से भी हमने तफसीली तौर पर गुफ्तगू की। मज़ीद जो भी इस हवाले से हक़ाइक़ होंगे उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।